भारत में पाकिस्तानी जासूस पकड़ी गई है। पाकिस्तान की सरपरस्ती में भारत के अंदर उसने जासूसों की एक टोली बिठाई, लेकिन पाकिस्तान की इस चाल का जवाब भी भारत बखूबी देना जानता है और एक एक कर भारत सभी पाकिस्तानी जासूसों की कुंडलियों को खोल रहा है। पाकिस्तान के लिए जासूसी का इल्जाम लगाकर भारतीय यूट्यूबर को गिरफ्तार कर लिया गया। यही है ज्योति मल्होत्रा, जो ट्रैवल ब्लॉगर के तौर पर यूट्यूब चैनल चलाती है। ये 2 बार पाकिस्तान भी जा चुकी है। पाकिस्तान में इसके बनाए गए कई वीडियो इसके यूट्यूब चैनल पर अपलोड भी हैं। ट्रैवल ब्लॉगर ज्योति मल्होत्रा को हरियाणा से हिसार में लिया गया है। इंडिया ने पाकिस्तानी जासूसों को गिरफ्तार कर लिया है। भारत में पाकिस्तानी जासूसों की गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी हैं। इस हवाले से एक जासूस को हरियाणा में गिरफ्तार किया गया है। इस जासूस ने पाकिस्तान का दौरा भी किया। 2023 में ये पाकिस्तान आई और इसका ताल्लुक पाकिस्तानी हाई कमीशन के ओहदेदारान से बताया जा रहा है। इनको जी NIA यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भारत ने अरेस्ट किया है। 5 दिन का इनका रिमांड जो है वो अदालत ने दे दिया है, यानी कि 5 दिन ये पुलिस की कस्टडी में रहेंगी। इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। 1 या 2 बार ये पाकिस्तान के विजिट पर आ चुकी हैं। का मिशन क्या था? मिशन था, ये बोलती ये थी कि ये ट्रैवल की वीडियोस बनाती है, लेकिन ये ट्रैवल करती थी हमेशा भारत के मिलिट्री साइट्स, जहाँ जहाँ पर मिलिट्री की मूवमेंट है, मिलिट्री के सेंटर्स हैं, वहीं पर जाकर ये वीडियो बनाती थी और सारे मिलिट्री के सीक्रेट्स को ये पाकिस्तान को बेचती रहती थी। जय हिंद दोस्तों, भारत में रहकर भारत से गद्दारी करने वाले भारतीय पाकिस्तानियों को भारत सरकार ने रख लिया है और अब भारत सरकार इनकी बहुत ही अच्छे तरीके से खातिरदारी करवा रही है। और एक यूट्यूबर जो है उसे गिरफ्तार किया और ये यूट्यूबर एक खातून है, ज्योति मल्होत्रा। इसे नाज़रीन कराम हरियाणा से इसका ताल्लुक है और इसे हिसार जो हरियाणा है वहां से गिरफ्तार किया गया है और इस पे चार्जेस जो है वो एस्पिनाज के हैं, यानी जासूसी के। और इस पर बेसिकली एक्यूजेशन क्या है? एक्यूजेशन ये है कि शी शेयर्ड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन विद पाकिस्तानी इंटेलिजेंस थ्रू प्लेटफॉर्म्स लाइक व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम, यानी ये व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज तक हसास मालूमात पहुंचा रही थी। इन्वेस्टिगेशंस रिवील्ड हर contact with Pakistani handlers and alleged involvement in compromising national security by passing classified information। यानी इन्वेस्टिगेशंस में यह पता चला है कि इसका पाकिस्तान के अपने हैंडलर्स के साथ ताल्लुक था, राब्ता था और इसकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो थी कौमी सलामती को कॉम्प्रोमाइज करने में। अब नाज़रीन कराम मैं आपको यह बता दूं कि इस सारी की सारी सूरत हाल में इस पर FIR दर्ज हो गई है। अब दरअसल बीते दिन पुलिस ने ऐसे 6 नागरिकों को गिरफ्तार किया है जो कि भारत में रहकर भारतीय होने के बावजूद पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे। यह 6 के 6 भारतीय नागरिक भारत सरकार की खुफिया जानकारी, सैन्य जानकारी, भारत सरकार के खुफिया फैसलों की जानकारी पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की गवर्नमेंट तक भेजते थे। इन 6 लोगों में से एक था जाफर हुसैन, दूसरा था देवेंद्र सिंह ढिल्लन, तीसरी एक पलक नाम की लड़की थी और चौथी एक ज्योति नाम की लड़की थी। जबकि अगर हम 5वें व्यक्ति की बात करें तो उसका अभी तक नाम सरकार के द्वारा सबके सामने साझा नहीं किया। इसके बाद 6वें नंबर पर भी एक ज्योति मल्होत्रा नाम की हरियाणा की लड़की जासूसी कर रही थी। ज्योति मल्होत्रा पेशे से एक पंजाबी हरियाणवी यूट्यूब ब्लॉगर थी जो कि वर्ष 2023 में पाकिस्तान का भ्रमण करने के लिए गई हुई थी, या फिर आप इन्हें यह भी कह सकते हो कि यह एक पाकिस्तानी प्रेमी भारतीय ब्लॉगर हैं। जब वर्ष 2023 में यह पाकिस्तान गई तो इन्होंने पाकिस्तान के प्रेम में अपने यूट्यूब चैनल पर पाकिस्तान की तारीफ करते हुए बहुत सारे ब्लॉग अपलोड किए और इन ब्लॉग के माध्यम से पाकिस्तान की भर भर के तारीफें की। सूत्रों के अनुसार तो यह भी बताया जा रहा है कि यह बस 2023 में पाकिस्तान कोई ट्रैवल करने के लिए नहीं गई थी, बल्कि यह लंबे समय से पाकिस्तान के दानिश नाम के एक पाकिस्तानी खुफिया एजेंट के प्रेम में पागल हैं, तो उसी से मिलने के लिए और भारत की कई सारी खुफिया जानकारी को देने के लिए यह बस 2023 में पाकिस्तान गई थी। और अब बिल्कुल सरकार ने इन्हें धर लिया है और इनके मासूम चेहरे पर ना जाकर सरकार इनको टॉर्चर कर रही है और इनसे सभी जानकारी निकलवा रही है। वो जी NIA यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भारत ने अरेस्ट किया है। 5 दिन का इनका रिमांड जो है वो अदालत ने दे दिया है, यानी कि 5 दिन ये पुलिस की कस्टडी में रहेंगी। इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। 1 या 2 बार ये पाकिस्तान के विजिट पर आ चुकी हैं 2023 में, और उसके अलावा भी जो है 2 बार कहा जा रहा है कि इन्होंने जो है ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वालों का कहना ये है कि जी ये भारत से पाकिस्तान ट्रैवल कर चुकी हैं। इनके कुछ वीडियोस भी मौजूद हैं इनके चैनल पे जिसपे ये
पाकिस्तान में हैं और बात कर रही हैं, कहीं चाय की प्राइस पूछ रही हैं, कहीं चिप्स की प्राइस पूछ रही हैं, कहीं सिगरेट की प्राइस पूछ रही हैं, उसको कंपेयर कर रही हैं वो भारत में जो प्राइस होता है। खैर, भारत से लोग पाकिस्तान आया करते हैं, घूमने फिरने आया ही करते हैं, और कई लोगों को आप लोग जानते हैं कि वीज़ाज वगैरह भी मिल ही जाया करता है। और इसी तरीके से यकीनन जो है वो ज्योति मल्होत्रा भी आई होंगी, लेकिन उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की जो एम्बेसी है भारत में, वहां पर इनकी काफी दोस्ती है, इनका काफी आना जाना है, और वहीं के जो एम्प्लॉय हैं, उनको एक एम्प्लॉय जो है उनको निकाला भी गया है। उनकी भी फोटो जो है वो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है। नाम उनका मेरे ख्याल है दानिश है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उनको जी भारत से निकाल दिया गया है और कहा गया है कि आप सीधे निकलिए, फूटिए यहाँ से, और सीधा उन्हें पाकिस्तान वापस भेजा गया है। अब पाकिस्तान उनको वापस क्यों भेजा गया है? कहा यह जा रहा है कि ये जो आपको नजर आ रही है मैडम ज्योति मल्होत्रा, जी हाँ, जो कि वीलॉग बनाती हैं और ट्रैवल वीलॉग बनाती हैं, कि जी ये जो है कोई तरह की जासूसी या कोई सेंसिटिव किस्म की इंफॉर्मेशन जो है भारत के बारे में, वो पाकिस्तान की एम्बेसी में जाकर और वो साहब जिन्हें निकाला गया है उनको बता रही थी। इस किस्म की जो एलिगेशंस हैं वो बहरहाल इनके ऊपर चल रही हैं, कहाँ तक सही है नहीं सही ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अदालत ने भारत की 5 दिन के रिमांड पे इनको दे दिया है। साथ साथ जो एम्प्लॉय, पाकिस्तान एम्बेसी के जो एम्प्लॉय हैं जिनके ऊपर इल्जाम है, उनको भी जो है भारत से निकाला मिल गया है। कई लोग कह रहे हैं कि इनकी कुछ वीडियोस जो हैं ज्योति की, जो कि इन्होंने बैंकॉक से या हांगकांग में, बैंकॉक से शायद बनाई थी, उसमें भी वो साहब जो हैं पाकिस्तान एम्बेसी के वो बैकग्राउंड में दिखाई दे रहे हैं। तो मतलब वो वहां पर क्या कर रहे थे और वो वहां कैसे पहुंचे थे। खैर, उसकी कई रीजंस हो सकती हैं। हो सकता है कि दोनों में कोई दोस्ती हो गई हो, दोनों फ्रेंड्स हो और हॉलीडेज पे गए हों, तो उन्होंने कहा चलो हम भी पहुंच जाते हैं। कोई इस तरह की बात भी जो है वो हो सकती है। लेकिन बहरहाल काफी कहा यह जा रहा है कि काफी सॉलिड किस्म के एविडेंस जो हैं वो इस वक्त ज्योति जो है उनके खिलाफ चल रहे हैं। और भारत में कई लोग जो हैं वो ये भी कह रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल से सही बात भी है, कि जो भी वीलॉग करती हैं लड़कियां या फीमेल्स, जो भी है, मेल और फीमेल कोई भी, तो जी उनके ऊपर उनके पेरेंट्स की नजर होनी चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं। और अब खास तौर पे ये ट्रैवल वीलॉग वाले जो हैं, इनका तो हम तो चले, हमारे जैसे तो एक ही जगह पे बैठे रहते हैं ना, सबको पता होता है जी यहाँ घर पे बैठे हैं या ऑफिस में बैठे हैं और शो कर रहे हैं। लेकिन ये जो ट्रैवल करते हैं, जाहिर है इनको बहुत ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है, इनके पेरेंट्स को बहुत ज्यादा नजर रखने की जरूरत है, खास तौर पर इन फीमेल्स को और इनके पेरेंट्स को, कि उनकी बेटियां कहाँ जा रही हैं, किससे मिल रही हैं और किससे बात कर रही हैं, क्या कर रही है। इसलिए कि कोई भी इस तरह के प्रॉब्लम में आ सकता है जिसमें कि इस वक्त ज्योति हमें नजर आ रही है। यकीनन इनके पेरेंट्स इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान होंगे और वो यही सोच रहे होंगे कि अब इस प्रॉब्लम में से वो कैसे निकलेंगे, क्योंकि जहां हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात आ जाती है वहां पे चीजें बहुत ज्यादा सेंसिटिव अपने आप ही हो जाती हैं। इनकी कई फोटोज जो हैं वो इस वक्त सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है, जिसमें जब ये पाकिस्तान आई थी तो इनकी मुलाकात मरियम नवाज शरीफ से भी हुई। मरियम नवाज शरीफ जो कि चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब की, उनके साथ ये खड़ी दिखाई दे रही हैं और यकीनन ये या तो करतारपुर में है या किसी ऐसी जगह पर है जहां पर के सभी ने मेरा सर जो है वो ढांप रखा है या कवर कर रखा है और लग ये रहा है कि शायद कोई रिलीजन